नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं करंट न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। वजह है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो अब मिशन यूपी 2027 की शुरुआत करने जा रहे हैं। 14 जून को बहराइच के मटेरा विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी की बड़ी जनसभा होने वाली है। माना जा रहा है कि इस रैली से वो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। ओवैसी पहले भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली। फिर भी उनकी पार्टी लगातार सक्रिय रही है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार ओबीसी मुस्लिम वोटों में सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि अब तक यूपी में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के साथ जाता रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर एआईएमआईएम कुछ इलाकों में मजबूत होती है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है। ओबीसी की इस यात्रा का एक और बड़ा पहलू है गाजी मियां की दरगाह। रैली से पहले वो वहां भी जाने वाले हैं। हाल के दिनों में इस दरगाह को लेकर काफी राजनीतिक बयानबाजी हुई है। ऐसे में ओवैसी का वहां जाना एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। अब देखना होगा कि वो अपनी रैली में किन मुद्दों को उठाते हैं और किस पर सबसे ज्यादा हमला बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी चुनावी तैयारी में जुट गई है। खबर है कि बीएसपी जल्द ही करीब 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों और प्रभारियों की घोषणा कर सकती है। 22 जून से पार्टी की बड़ी रैलियां भी शुरू होने वाली है। फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और कई अन्य जिलों में बीएसपी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। सबसे बड़ा सवाल गठबंधन को लेकर है। क्या मायावती किसी पार्टी के साथ जाएंगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगी? फिलहाल बीएसपी नेतृत्व का कहना है कि पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी और जनता के समर्थन में दम पर चुनाव लड़ेगी। यानी एक तरफ ओवैसी यूपी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों नेताओं की रणनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा असर डालती है। आपको क्या लगता है, ओवैसी की एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।